हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा मैं आपको पोएम करवाऊंगी जो 10th क्लास की पोएम है फर्स्ट फ्लाइट से। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड ब्यूटिफुल पोएम और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल पोएम भी है। आगे मैं आपको समझाती हूँ इस पोएम से। So here, let's have a look at its first stanza. That is, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. पोएट यहाँ पे बता रहा है कि रास्ते में वो जा रहा था, तभी उसके ऊपर से क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ को उसके ऊपर डाल दिया और वो क्रो जो है वो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा है। हेमलॉक बेटा एक पॉइजनस ट्री होती है। ओके, तो पोएट ने यहाँ पे ये बताया। यहाँ पर बेटा पोएट एक सिंपल मोमेंट को प्रेजेंट करता है जो उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है। पोएट कहता है दैट ही वॉज इन अ सोरोफुल मूड। वो सोरोफुल मतलब कि दुखी मूड में है। एंड वो सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है। इट इज़ अ विंटर टाइम, ये विंटर का समय है और वहाँ पे सारे में स्नो थी। क्रो भी उसी सेम पेड़ पर बैठा है जिसके नीचे पोएट बैठा है। तभी क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर गिरा दिया। ओके, नेक्स्ट आंसर देखेंगे बेटा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. आगे पोएट कहता है कि इस इंसिडेंट से, ये जो घटना हुई जो क्रो ने उसके ऊपर स्नो गिराया, उससे उसका हार्ट में एक ख्याल आया और उसका मूड सडनली चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसने बचा लिया अपने जीवन का एक पार्ट जिसे वो वहाँ बैठकर वेस्ट कर रहा था। यू कैन से दैट बिकॉज वो जो पोएट है वो वैसे भी ऑलरेडी ही वॉज इन सोरोफुल मूड, दुखी मूड में था। बट जब क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया ना बेटा, तो सडनली पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया और उसने रियलाइज़ किया कि वो तो ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सोरो, कि वो तो अपना समय बर्बाद कर रहा था ऐसे दुखी होकर, और उसे इस रिमेनिंग डे को यूटिलाइज करना चाहिए टू डू सम यूज़फुल टास्क, किसी यूज़फुल टास्क में। तो इस छोटे से इंसिडेंट ने, जो एक नेचुरल इंसिडेंट था, पोएट के माइंड को सडनली चेंज कर दिया और उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स और गुड मैनर्स फिल कर दी। यू नो व्हाट बेटा, स्टिल इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम। भले ये एक छोटी सी पोएम है, बट ये पोएम ना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। ये मैसेज कि हम नेचर के क्लोज रहें, क्योंकि प्रकृति का कोई भी इंसिडेंट जब हम प्रकृति में के पास होते हैं, उसके कांटेक्ट में होते हैं ना, और उसे तो वो हमें किसी ना किसी वे में कोई ऐसा मैसेज दे देती है जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाए, जैसा कि अभी पोएट के साथ हुआ। इस इंसिडेंट ने उसके हार्ट को फिल कर दिया हैप्पीनेस से, और वो अपने बचे हुए दिन के जो पार्ट है, मतलब दिन को आगे अच्छे से यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में जनरली यूज़ किए जाते हैं, इन्हें इल ओमेन माना जाता है। बट ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल फिनोमेना उसके साथ हुआ पोएट के, इस इंसिडेंट से उसकी लाइफ बहुत चेंज हुई और उसने इसे पॉजिटिव वे में लिया। तो हमें भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना चाहिए। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में सकारात्मक सोच लानी चाहिए, जैसे कि पोएट ने किया, और इस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जीना चाहिए। आई होप बेटा आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Here, the first question is,
हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज टाइम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आवर लाइव्स? समय को हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर क्यों माना गया है? लॉस्ट टाइम विल नेवर रिटर्न. एक खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता. जो समय चला गया उसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते. दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पेंड टाइम इन अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर. इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो समय हम बिताएं उसे एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में बिताएं. ठीक है, यूजफुल वे में, जैसे कि लास्ट में पोएट ने किया. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री एज आई हैव टोल्ड यू. ये एक पॉइजनस ट्री होती है विद वाइट फ्लावर्स, सफ़ेद फूलों के साथ. यहाँ पे मैं आपको हेमलॉक ट्री की पिक्चर भी दिखा देती हूँ बेटा. दिस इज हेमलॉक ट्री. इट इज़ वेरी पॉइजनस बेटा. और यहाँ पे देखिए ये इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं. ओके, नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन. ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा. व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? इस पोएम का सेंट्रल मैसेज क्या है हमारी जिंदगी में? हेक्टिक का मीनिंग होता है बेटा अ वेरी बिजी लाइफ. हेक्टिक का मतलब हुआ बहुत व्यस्त, जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं होता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कुछ नेचुरल फिनोमेन, नेचुरल थिंग्स को एंजॉय करने का, नेचर को एंजॉय करने का, या फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का. तो इस तरह से ये पोएम हमारी व्यस्त जिंदगी में क्या सेंट्रल मैसेज हमें देती है? सो द आंसर इज विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द अंडरलाइंग मैसेज फॉर यूज इन आवर हेक्टिव लाइफ इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर टू द अटमोस्ट. कि हमें नेचर को एंजॉय करना चाहिए बहुत ज़्यादा, भले ही हम अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हों. अब नेचर को एंजॉय करने का मीनिंग क्या है? ज़रूरी नहीं है बेटा आप अपने इम्पॉर्टेंट वर्क को छोड़कर कुछ ऐसा करें. यू कैन डू अ स्मॉल थिंग्स लाइक स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग, या फिर गार्डनिंग. ये इस टाइप के छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हो. एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इवन टुवर्ड्स सिंपल एक्ट्स. और भले कोई छोटा सा साधारण सा एक्ट हो उसको भी हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. मैंने आपको बताया था बेटा हमें लाइफ में पेसिमिस्टिक नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक होना है. पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नकारात्मक सोच वाला, और ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव सोच वाला. तो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है बिकॉज दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन्स ऑफ एंजॉइंग लाइफ. क्योंकि ये छोटे छोटे एक्ट्स भी हमें, और इस तरह से पॉजिटिव वे में लाइफ को देखना हमें बहुत कुछ सिखाता है और लाइफ को एंजॉय करना सिखाता है, जैसे कि पोएट के साथ हुआ. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सारे समझेंगे. अ सिंपल मोमेंट हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. एक छोटा सा पल हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ले आता है, हमारे मूड को चेंज कर देता है, हमारे पर्सपेक्टिव मतलब कि व्यू पॉइंट को चेंज कर देता है. इसे भी इस पोएम के रिगार्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है इस सेंटेंस को. आंसर देखिए बेटा. द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ. पोएट यहाँ पे हमें मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि छोटे छोटे साधारण से सिंपल से जो इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. नथिंग इज गुड और बैड. कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता. इट इज़ ओनली आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो. ये तो ओनली हमारी विचारधारा है, थिंकिंग है जो चीज़ों को ऐसा बना देती है. बेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छी चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स. हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स होती हैं. वी शुड ट्राई टू सॉल्व दैम रादर दैन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग. हमें उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए,
खाली बैठने की बजाय, या रेग्रेट, पछताने की बजाय। समटाइम्स इवन द सिंपलेस्ट थिंग और मोमेंट्स कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव। कभी कभी कुछ साधारण चीज़ें हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं। अ सिंपल एक्शन ऑफ क्रो वी शुक ऑफ हु शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट टॉट हिम अ ग्रेट लेसन। ये हमने पढ़ लिया बेटा, क्रो ने कैसे पोएट को एक सबक सिखाया जिंदगी का और उसके मूड को चेंज कर दिया। द पोएट टॉट हिम अ ग्रेट लेसन। The poet realized that he had wasted his day in repenting rather than doing useful activity. He understood how to take adverse seasons in stride and work for a better life. अब पोएट को समझ आ गया है कि जिंदगी को एडवर्स वे में ना लेकर बेहतर तरीके से एक बेटर वे में अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो आई होप बेटा आपके लिए पोएम बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपको समझ भी आई होगी। आई होप बेटा आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जिएंगे।